लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं अपनी सोच और अपनी बातों को कैसे सब लोगों तक पहुंचाऊं। मेरी ये हमेशा सोच रही है कि क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं हमेशा चाहता था कि यहाँ के इश्यूज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या पूरे देश के सामने कैसे रख सकते हैं। जहाँ तक मैं ये वीडियो का सवाल है, ये वीडियो मैं बिहार के फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर बना रहा हूँ। शायद पूरे हिंदुस्तान को ये पता नहीं है कि जो बिहार है वहाँ हर साल फ्लड आता है, बाढ़ आता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं। और इस विभीषिका में, इस डिज़ास्टर में लगभग हज़ारों लोग और हज़ारों जानवर और बहुत सारी संपत्तियों का नुकसान होता है। और जो आपने अभी देखा होगा कि लॉकडाउन के वक्त में इतने सारे माइग्रेंट्स लेबर जो हैं वो पूरे देश में पैदल चलते हुए बिहार की तरफ आ रहे थे और अब वापस बिहार से वापस ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं। द ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट कि ये जो सारे लेबरर्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ बिहार। ये जो नॉर्थ ऑफ बिहार है, ये एक्चुअली नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है। नेपाल, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल एक हाइट पे है और जितनी भी नदियां हैं वो नेपाल से हिमालय की तराइयों से होते हुए सीधे बिहार की तरफ आती हैं और वो जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो एक फ्लड का कारण बनती है। आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं 1979 से पहले बिहार के जो भी नुकसान होता था बिहार में, या जो भी रिकॉर्ड्स होते थे कितने लोग मरे या कितने जानवर या पशुओं का नुकसान हुआ, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। फ्रॉम 1979 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पब्लिशिंग द लॉस रिकॉर्ड्स ऑफ द बिहार। ये जो नॉर्थ इंडिया का जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ आज के डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं इन टोटलिटी में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं बाढ़ के समय में। एंड रफली अबाउट 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती, लोगों के घर, लोगों के लाइवलीहुड के कैटल्स और लोगों की संपत्तियाँ, सबका नुकसान होता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना कुछ होता है फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता। हम जून के महीने में हैं अभी। जुलाई के फर्स्ट वीक से आप बारिशें होने लगेंगी एंड अगेन देयर विल बी अ फ्लड लाइक सिचुएशन। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि बिहार के लोग लेबर मोस्टली, वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज में हैं, जैसे मैं भी हूँ, बहुत सारे सर्विसेज में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग लेबर क्लास बन करके क्यों पूरी इंडिया में माइग्रेट करते हैं। कभी किसी ने ये नहीं बोलना चाहा कि माइग्रेशन का प्रॉब्लम क्यों है। माइग्रेशन का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो कोर इशू है ये फ्लड, उसका कोई हमने अभी तक कोई भी डैम बना करके कैचमेंट एरिया को इंक्रीज करके कोई इसका सॉल्यूशन नहीं किया है। एंड आई बिलीव कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां हम पाकिस्तान के साथ एक JNK के इशू पे जितना हम सीरियस हैं, जितना हम वी आर सीरियस ऑन द पार्ट ऑफ इंडो चाइना लैंड इशूज़, उतना ही हमें सीरियस होना चाहिए इंडिया और नेपाल के से जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरिया जो होता है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। एंड आप सोचिए कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स एक स्टेट के हर साल तबाह होना, एंड गवर्नमेंट की फिर से मशीनरी उनको ठीक करने में, वेदर इट्स ऑन हाईवे, स्कूल्स, और इतने सारे बच्चे, लोगों का जान और माल का नुकसान होना। क्या आज के युग के भारत में, क्या चाइना पाकिस्तान से ऊपर का मुद्दा ये नहीं है कि हम अपने 2 करोड़ भाई बहनों के लिए एक नेपाल के जैसे देश के साथ, जो कि एक छोटा देश है, हमारे साथ मित्र ही देश रहा है हमेशा,
के साथ बात करके हम डैम बनाएं, जिससे प्रोड्यूस हो रही इलेक्ट्रिसिटी को हम नेपाल और बिहार के लोगों को के लिए उसका यूटिलाइजेशन हो, एंड मे बी दैट वाटर कैन बी यूज्ड इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द बिहार विच आर ड्राई लैंड्स, वहाँ इरिगेशन को सपोर्ट करने में मदद हो। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या क्या हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें माइग्रेंट लेबर्स चाहिए? वी नीड चीप लेबर्स इन इंडिया, एंड दैट इज़ वाई वी डिड नेवर वांट कि ये सोल्यूशन हो। और आपको मैं बताना चाहूँगा 73% ऑफ द बिहार इंटायर लैंड कैन बी और विल बी और आर flood affected or flood prone areas, and totally it is said to be I, I can say that it is a very big population that is being affected, and the things to be need to be resolved. Otherwise every year we will be wasting money in creating the same road infrastructure, then giving compensation, then hiring choppers. The next month of July 2020 we will be seeing this once again, flying of the helicopters and the relief works, and then strengthening of the embankments, and these will not going to solve the problem of Bihar or Biharis and our migration issues. And I think we need, as a Indian, we need to focus on this subject. And this is very much my first video. I just want your reactions on that. Hopefully you will react on this. Thank you, thank you, thank you once again.